ओम शांति। आज बाबा का 19 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा हमें? बाबा ने कहा कि हमारे अंदर नशा होना चाहिए। कौन सी नशा? कि हम अभी ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। हम ब्राह्मणों के ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। और कौन सी नशा रखना होगा हमारे अंदर? तो बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को ही बाप का श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, देवता को नहीं। ये हमें चिंतन करना होगा। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर कहा, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अभी आयरन एज्ड दुनिया बन गए है, इसे अभी हमें गोल्डन एज्ड बनाना है। पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इस पुराने दुनिया को नया बनाने का हमारे अंदर शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कन्याएं हैं उनका न्यू ब्लड है, नया खून, तो उनको हमेशा उनके जो हमजिन्स है, जो साथी है उनका, जिनके साथ उनका मित्रता है, उनको समझाना ये बात। नशा कायम रखना चाहिए। तो बाबा कह रहा है कि हमारे अंदर नशा होना चाहिए। जैसे जब किसी को नशा होता है ना तो उसका होश नहीं रहता, तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए हमारे अंदर। बाबा कह रही है कि हमारे अंदर भी वैसा नशा होना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाबा के बातों को सुनाते दूसरे को, तब हमें मस्ती आना चाहिए, उसमें ही सबसे ज्यादा आनंद हमें आना चाहिए। ऐसा हमें बनना है। अभी गीत रात के राही। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। तो बाबा कह रहा है कि बाबा ने जो हमें गीत सुनाया रात के राही, इसका हमने अर्थ समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो भक्ति मार्ग के अंधियारा है, घने रात, वो अभी पूरे होने वाले। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। तो बाबा कह रहे हैं हमें कि हमारे ऊपर अभी ताज आने वाला है। जहाँ यहाँ बैठे हैं एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। तो बाबा कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है ये है मनुष्य से देवता बनने का। जैसे सन्यासी समझते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे, वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग के दृष्टांत है। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तो जैसे दृष्टांत है ना, जैसे दिखाते हैं रामायण में कि राम ने जब लंका में गए तो बानरों की सेनाओं से सहायता लिया, जो ब्रिज बनाए उस ब्रिज बनाने के लिए। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे तुम यहां बैठे हो, तो बाबा कह रहे हैं कि हम यहां पर बैठे हैं, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम अभी डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं इहो पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा। जैसे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये नशा रहता है कि हम अभी पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। और क्या बनेंगे? जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनका नशा है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। तो हमारा ये जो पढ़ाई है, हम इससे क्या बन रहे हैं? इस पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे
और हमारे सिर पर ताज होगा। तो जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तब हमारे सिर पर क्या होगा? ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है। तो बाबा कह रहे कि ये दुनिया अभी बहुत चीची गंदी है। नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया। तो बाबा कह रहे कि जो नई दुनिया है वो फर्स्ट क्लास दुनिया है, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। तो बाबा कह रहे कि जो पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया है, ये तो खलास होने की है। तो बाबा कह रहे कि ये जो पुरानी दुनिया थर्ड क्लास दुनिया है ये अभी ख़त्म होने वाला है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला ज़रूर विश्व का रचयिता ही होगा। तो बाबा कह रहे कि जो नई दुनिया का रचयिता है वो विश्व का रचयिता है, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते, तो अभी शिव बाबा हमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्मो अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सिर्फ आत्म अभिमानी बन जाए तो और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम देवता बन रहे हैं। देवता कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देवता बहुत पवित्र थे, अभी तो पतित बन गए हैं सब मनुष्य। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। तो बाबा कह रहे हैं कि शक्ल मनुष्य का है लेकिन सीरत जो आचरण है वो मनुष्य जैसे नहीं है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, हम भिखारी पापी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं के आगे जाकर जो भिखारी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आप 16 कला संपूर्ण हैं, हम भिखारी है, पापी है, ऐसा ऐसा कहते हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे भिखारी कहते हैं, तो देवताओं के सामने जाकर वो क्या कहते हैं? हम गंदे हैं, भिखारी है, ऐसा ऐसा कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो सभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। तो अभी हम क्या बनेंगे? अपने आप को चेंज करके हम देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। तो बाबा कह रहे कि किसी को पता नहीं है हम वहाँ पर कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बाबा कह रहे कि वो भक्ति करते रहते कि भगवान आकर हमें फल देगा। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे अंदर ये निश्चय करना होगा कि हमें पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। तो हम किसके मत पर चल रहे हैं अभी? हम तो श्री श्री सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की मत पर अभी चल रहे हैं। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं, जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो शिक्षा दे रहे हैं जिनको ये पता नहीं है तो वो कैसे श्रेष्ठ बन सकता है। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम श्री श्री ब्राह्मण हैं, हम सभी शिव बाबा की पथ पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा को जो मत है वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में ही बाबा का ज्ञान बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं तो क्या कहा बाबा ने? बाबा की बात कुछ भी समझेगा नहीं वो। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब किसी के बुद्धि में ये ज्ञान छप जाएगा ना तो वो रह नहीं सकेगा। उसके अंदर एक ऐसा उछाल आएगा, उनको लगेगा सिर्फ यही करना है। कोई तो जानते नहीं है, उनको क्या पता यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो लौकिक लोग हैं वो तो बाबा को नहीं जानते ना ये कौन है, इसलिए बाबा उनसे नहीं मिलता है। बहुत तो और ही अपनी मत निकालेंगे।
श्रीमत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते। तो बाबा कह रहे कि श्रीमत के मत नहीं जानने के लिए क्या करते, वो बाबा को ही शिक्षा देने लग जाते हैं। अब आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो अभी बाबा आए हैं हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। तो अभी हमें क्या मालूम है कि 5000 साल पहले बाबा जब जैसे हमारे पास आए थे, अभी वैसे ही हमारे पास आकर वो अभी मिल रहे हैं। जिसको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनको पता नहीं वो बाबा को रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए हमारे अंदर। यह बड़ी उच्च पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी एगेंस्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो ये पढ़ाई है बहुत उच्च पढ़ाई है, लेकिन माया इस पढ़ाई के एगेंस्ट है, क्योंकि इस पढ़ाई से हम माया के राज्य को छीनने वाले हैं, इसलिए माया एगेंस्ट हो गया हमारा। तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हम ऐसा पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं जिससे हमारे माथे पर अभी डबल सिरताज पहनने वाले हैं। भविष्य जन्मों जन्मांतर डबल सिरताज बनेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भविष्य में जन्मों जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ अभी करना है। इसको कहा जाता है राजयोग। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसको ही राजयोग कहा जाता है। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। तो बाबा हमें क्या समझा रहा है कि अभी हमें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना है। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पुजारी है हम उनको भी समझा सकते हैं। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी इहो पद कैसे मिला। तो पुजारी को भी हमें समझाना है कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे ऐसा पद पाया, यो विश्व का मालिक कैसे बने। तो क्या समझाना है कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व का मालिक बने। ऐसे ऐसे बैठ सबको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को इहो राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी ये शब्द है, भगवान वाच है ये, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा हमें राजयोग सिखाकर अभी राजाओं का राजा बनाते हैं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर नशा रखना होगा। हम इहो बनते हैं, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी क्या करना है, हमारा खुद का चित्र और राजा सच के हमें चित्र निकालना है। तो दोनों चित्र हमारे साथ रखना है। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाओं का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी हमें ये याद करना है कि हमें देवता बनना है। अभी ऊपर में भल शिव बाबा भी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऊपर हम शिव बाबा को भी रख सकते हैं। यो भी चित्र निकालने होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चित्र हमें अभी निकालना है। तो मनुष्य से देवता बनते हो। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि तुम मनुष्य से अब देवता बन रहे हो। यो शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम इहो राजयोग सीख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये शरीर छोड़ के राजयोग सीख के फिर राजा बनेंगे। तो इहो फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। तो बाबा कह रहे कि नीचे क्या होगा, हमारा साधारण चित्र होगा। शिव बाबा से राजयोग सिख तुम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम शिव बाबा से राजयोग सीखकर अभी डबल सिरताज राजा बन रहे हैं।
चित्र रखा होगा। कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला इहो शिव बाबा है। तो हमें सिखलाने वाला कौन है? हमें सिखलाने वाला है शिव बाबा। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम चित्र को देखेंगे तो हमारे अंदर नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी का दुकान होगा तो दुकान में भी रख सकते हैं चित्र। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तो बाबा कह रहे हैं कि पॉकेट में भी बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र रखता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें भी हमारे पॉकेट में चित्र रखना होगा तो हमें याद रहेगा कि हम देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें तो ढूंढना चाहिए कि हम बाबा को कैसे याद कर सकते हैं। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाबा को भूल जाते हैं तब भी हम गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकार में गिर जाएगा उनको शर्म आएगा। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे तो उनको क्या शर्म आएगा कि अभी हम तो देवता नहीं बन सकते, हार्ट फेल हो जाएंगी, अभी हम देवता कैसे बनेंगे। तो उनके अंदर ये चिंतन रहेगा कि हम कैसे देवता बन सकते हैं। अभी बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले को का फोटो निकाल दो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकार में गिर गए हैं उनका फोटो निकाल देना है। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए कि तुम अभी नहीं जा सकते हो सत्युग में, तुम्हारा पासपोर्ट ख़त्म हो गया है। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। तो बाबा कह रहे हैं कि वो खुद फील करेगा कि हम गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो उनके अंदर क्या चिंतन रहेगा, अभी हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। तो नारद का जैसे कहा कि तुम अपने शक्ल को देखो, लक्ष्मी को बढ़ने लायक हो। तो नारद को पूछा था कि तुम अपने आप को देखो कि लक्ष्मी को अब तुम बढ़ सकते हो क्या। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो दिखाए ना कि नारद का शक्ल जो है वो क्या, वो बंदर जैसा बन गया था। तो मनुष्य को भी शर्म आएगा। हमारे में तो इहो विकार है सिर पर, फिर हम श्री नारायण को बा श्री लक्ष्मी को कैसे बढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे कि उनको भी ये लज्जा आएगा कि हमारे अंदर ये विकार है तो हम कैसे बन सकते हैं। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है लेकिन हमें ये विश्वास रखना होगा। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। तो जिनके अंदर विकारों की चिंतन चल रहे हैं तो उनके अंदर ये आ गया कि हम कैसे राजा बन सकते हैं। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मूल बात ही है पुरुषार्थ की। बाबा समझाते रहते हैं ऐसे ऐसे युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें युक्तियाँ रचना होगा, कैसे हम दूसरों को समझाएं। ये राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश एकदम सामने खड़ा है। अभी दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि बॉम्ब्स भी तैयार कर ले लोगों ने। तुम इहो पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य उच्च पद पाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ये पढ़ाई कर ही रहे हैं भविष्य के लिए, उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम एक ही बार पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य नहीं समझते कि हम नरकवासी हैं, हम पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो।
तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। तकदीर में होगा तो झट समझेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे तकदीर में होगा तो झट से ये समझ जाएंगे, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो हम जितना भी माथा मारे बुद्धि में बैठेगा नहीं ये ज्ञान। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को अगर कोई ना जाने तो नास्तिक है, वो ना धनी के है। तो धन का बनना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें धनी बनना है, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम कौन हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाएगा। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तो जो अज्ञानी है वो क्या करेगा? बच्चों को भी उनके जैसा इस दुनिया में फंसा देगा, शादी करा देगा, बच्चा पैदा कर देगा, ऐसे ही करेगा। तुम जानते हो यह विकार से बचाया जाता है। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहा है? बाबा अभी हमें विकार से बचा रहा है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। तो सबसे जिनको बचाना चाहिए सबसे पहले वो है कन्याएं, उनको बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चों को विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम जानते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया बन गया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी है। तो बाबा हमें श्रेष्ठाचारी बनाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हे दुनिया भ्रष्टाचारी। मैं सबका उद्धार करता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सबका उद्धार करेगा। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी लिखा हुआ है ये कि परमात्मा को साधु संत सबका कल्याण करने के लिए आना पड़ता है। एक ही शिव, एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ही बाबा आकर क्या करते हैं? हमारा उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे वंडर्स आते हैं कि मनुष्य कितना पत्थर बुद्धि बन गए हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब अभी अगर सबको ये मालूम पड़ जाए कि गीता का भगवान शिव है तो सब क्या कर देगा? हाहाकार मच जाए। तो बाबा कहा क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगा अगर सबको ये मालूम पड़ जाए कि भगवान आ गए। परंतु अभी देरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी देरी है, अभी समय लगेगा ये, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अगर ये सब जान जाए कि भगवान आ गए तो बहुतों का क्या होगा? गद्दी हिल जाएगा। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है। अभी फिर पढ़ेंगे, अभी इहो हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन में स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी ब्रह्मा के तन में स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी सबकी सदगति कर रहा है, सबका उद्धार कर रहा है बाबा। भगवानुवाच, यह पतित दुनिया है, इन सबका उद्धार मुझे करना है। तो ये भगवानुवाच है, भगवान बात कर रहे हैं कि भगवान को अभी सबका उद्धार करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि पतित किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले तो उनको खुद को बनना होगा, फिर वो फॉलोअर्स को बनाएंगे।
भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि भाषण करने में हमारे अंदर मस्ती आना चाहिए, खुशी होना चाहिए, गला बैठ जाए लेकिन हम ठहरे नहीं, ऐसा हमें बनना है। कन्याओं का न्यू वर्ल्ड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम इस पुराने दुनिया को अभी नया बना रहे हैं। तुम्हारे आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गए हैं, अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो आयरन एज दुनिया बन गए इसको अभी हमें गोल्डन एज बनानी है। खाद निकलती जाती है, तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे अंदर से खाद निकल रहा है, तो हमारे अंदर शौक होना चाहिए सर्विस का, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त है, साथी है, उन सबको हमें उठाना है। गाया भी जाता है, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। तो माता कब गुरु होता है वो अभी हम जानते हैं। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जगत अम्बा है वही राज राजेश्वरी बनता है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ कोई गुरु नहीं रहेगा, गुरु का सिलसिला अभी चलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि गुरु का जो सिलसिला है वो अभी चलता है इस दुनिया में। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो माताओं के ऊपर अभी बाबा आके क्या कर रहा है, ज्ञान का कलश रख रहा है। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें खुद को चलाना है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही होगा तो ही चला सकते हैं। कहते नहीं, बाबा टीचर चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यह भी ठीक है कि टीचर को मान दे रहा है, टीचर चाहिए ऐसा कह रहा है। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लगरा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं, है ना। इस दुनिया में देखते हैं हम, असैसिनेटेड कर देते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है उनको। तो इस दुनिया में तब तक ही लोग एक दूसरे को सम्मान करता है जब तक वो कोई पोजीशन में रहता है, तब तक। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में स्थायी सुख किसको भी मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तो इस दुनिया में अभी हमको ही स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें बहुत प्रकार से समझाते हैं। अभी अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बतलाते। तो बाबा हमें हर्षित रखने के लिए अभी बहुत सारा युक्तियाँ हमें बतला रहा है। बाबा शुभ भावना रखनी है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें शुभ भावना रखना है। उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि अहो हम इहो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी का तकदीर में नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि तदबीर व्यर्थ नहीं जाते, हम जो जमा कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाता है। यो तो यहाँ सफल होती है, राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, हर होगा ही। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश भी महाभारत लड़ाई के द्वारा होगा। आगे चल तुम जोर भरो तो इहो सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में अभी ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कोई गुरु का फॉलोअर नहीं है।
है ना। गुरु मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है, जो भी है, अगर कोई चोर है तो उनका भी कोई गुरु होगा। बाबा कहते हैं कि शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं, कलब के बाद फिर से आऊंगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी आए हैं और कलब के बाद वो फिर से आएगा। अभी आए हैं, अब फिर से आएगा। हर 5,000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर 5,000 वर्ष में बाबा जब आते हैं तब भी पैराडाइज बनता है। कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था। तो बाबा कह रहे हैं कि कहते भी है ना कि क्राइस्ट के 5,000 साल पहले का क्राइस्ट के पहले कौन था? सतयुग था, हेवन था। अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी क्या होगा? नरकवासी की विनाश होगा और स्वर्गवासी की स्थापना होगा। वह तो समझते हैं अजून इतने लाखों वर्ष बड़े हैं। तो भक्ति मार्ग के लोग क्या समझते हैं? अभी भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। बच्चे बड़े हो, शादी कराए, तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें? बाप कहते हैं अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, वो श्रीमत अनुसार नहीं चलता है, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको जाने दो। वो जैसा करना चाहते उनको करने दो। इसमें पक्की नष्टमोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बाबा की मत पर चलकर स्वयं को अभी श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा की श्रीमत पर हमें मन मत मिक्स नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। हमें तो ईश्वर हमें जो पढ़ा रहा है इसके नशे में अभी हमें रहना है। 2 नंबर कहा बाबा ने, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। तो हमारे जो साथी है उनके कल्याण के लिए अभी हमें युक्तियाँ रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। तो बाबा कह रहे कि हम हर एक को अभी सम्मान देना है और हमें पीछे नहीं डालना है, एक दूसरे को पीछे नहीं खींचना है। वरदान बाबा ने कहा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि निरंतर क्या करना होगा? अभी हमें बाप के साथ की अनुभूति करना है। उसके द्वारा ही सेकंड में हर संकल्प में हम सहयोगी बनने वाले सहज योगी बन सकते हैं। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक आत्मा और शरीर का पार्ट चलता है तब एक दूसरे से अलग नहीं होता है। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही बाबा की याद हमारे बुद्धि से अलग ना हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। तो बाबा कह रहे हैं कि एक बाबा की याद हो, दूसरे कोई स्मृति हमें ना खींचे हमारे बुद्धि को। इसको ही सहज और सतह योगी कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको ही सहज और सतह योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे योगी ही हर कर्म हर सेकंड हर वचन में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो।
तो बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी मतलब कौन है? जिनका हर एक संकल्प सहयोग से हो, ऐसे योगी और सहज योगी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे योगी ही क्या बन सकता है? सहज योगी बन सकता है। स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि समस्या स्वरूप बनने के बजाय हमें क्या करना है? अभी हमें समस्याओं को मिटाने वाला समाधान स्वरूप अपने आप को बनाना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो अव्यक्ति मास में हमें क्या करना है? हमें बंधन मुक्त बनकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों के लिस्ट सामने रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें लिस्ट सामने रखना होगा। कौन सी लिस्ट? हमारे सूक्ष्म बंधन और जो हमारे स्थूल बंधन है, उन सबका लिस्ट हमें हमारे सामने रखना होगा। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमें बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अभी हम बंधन मुक्त नहीं बन सकते तो कभी नहीं बन सकते हैं। सदा यही पाठ पक्का करो। तो हमें क्या करना है? अभी यही बात हमें पक्का करना है। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमारे ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अभी अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमने अपने जन्म को सिद्ध करके, अधिकार प्राप्त करके हमें जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करना है। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता। तो जब हम खुद को गृहस्थी समझते हैं तभी गृहस्थी का जाल हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थी बनना मतलब ही जाल में फंसना हो गया। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। तो बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्टी उनको कहा जाएगा जो मुक्त है। तो आज हम बाबा ने जो हमें सुना है हम उसको लेके थोड़ा चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए अपने शव स्थिति में, चमकता हुआ दिव्य सितारों के रूप में इस दुनिया के लाइट हाउस व्हाइट हाउस आत्मा। बाबा ने आज हमें कहा कि हमारे अंदर नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं और हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। ये हमें चिंतन करना होगा सारा दिन आज कि हम ब्राह्मणी अभी ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं और स्वयं ईश्वर का श्रेष्ठ ज्ञान हमें ही मिल रहा है। उसके बाद बाबा ने कहा जो न्यू ब्लड है, जो कुमारियां है, उनको अपने हमजिन्स का अभी बहुत सेवा करना है, उनको बाबा का ज्ञान देना है। और बाबा ने कहा हमें भाषण करने में मस्ती आना चाहिए, कभी भी हमें भाषण करने में थकावट नहीं आना चाहिए। बाबा का ज्ञान देने में हमारे अंदर शौक होना चाहिए। बाबा ने फिर कहा हमें अपना पिक्चर खींचना है, खुद को देवता स्वरूप में सजाकर और नॉर्मल जो हमारा चित्र है उस दोनों को खींचकर हमारे पॉकेट में रखना है और हमें सारा दिन इसका चिंतन करना है कि हम ब्राह्मण से अभी देवता बनने वाला है, हम ब्राह्मण से अभी देवता बनने वाला है। हमारे जो लक्ष्य है उसको हमें बार बार याद करना है। बाबा कहते हैं कि जैसे जो डॉक्टरी पढ़ते हैं वो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर के पास पढ़ते हैं वो इंजीनियर होता है, जो वकील के पास पढ़ते हैं वो वकील बनता है। हम अभी ईश्वर के पास पढ़ रहे हैं तो हम ईश्वर जैसा बनेंगे। बाबा ये गारंटी दे रहा है कि हम फिर से देवी देवता बनने वाले हैं। और बाबा हमें कह रहा है कि वो समय अभी दूर नहीं है ज्यादा,
अभी स्वर्ग की दुनिया हमारे सामने आने वाले है। इसलिए इस श्रेष्ठ स्थिति में, इस श्रेष्ठ चिंतन में हमें रहना है कि अभी इस दुनिया बदलने वाले हैं और इस दुनिया बदलने के बाद हम सतयुग में जाएंगे और बाबा ने कहा हम ही वहां के राजा बनेंगे। इस नशे में हमें रहना है। बाबा ने फिर कहा हमें कि अगर दुनिया वाले ये जान जाए कि स्वयं ईश्वर आ गया है, श्री श्री शिव बाबा आ गए हैं, तो बहुतों का अभी कुर्सियां हिल जाने वाला है। और बाबा एक बात कहा कि हमारे हमजिन्स अर्थात हमारे जो मित्र संबंधी हैं उनका अभी हमें सेवा करना है। हमें सबके शुभ भावना रखते हुए एक दूसरे को सच्चा मान देना है। और बाबा ने कहा हमें अभी निरंतर बाप के साथ के अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहयोगी बनना है। और बाबा ने स्लोगन कहा आज कि समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप हमें बनना है। हम समस्याओं को क्रिएट ना करें, हम समस्याओं का समाधान करें। हमारा स्वामान ही है समाधान स्वरूप आत्मा, विघ्न विनाशक। तो आज सारे दिन हम इसी नशे में रहेंगे कि हम अभी ब्राह्मण से देवता बन गए। और बाबा ने कहा यह निश्चित है, होगा ही। भगवान अभी इस कलियुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।